अभी की बड़ी खबर आ रही है। पिछले 26 दिनों से आर्थर जेल रोड मुंबई में बंद आर्यन खान को बेल मिल गई है। जी हाँ, आर्यन खान को लगातार बहुत दिनों सुनवाई के बाद, बहुत सारी जमानती वारंट खारिज होने के बाद आज आखिरकार बेल मिल गई है। अगर आज उनको बेल नहीं मिलती तो 15 नवंबर तक जेल से छूटने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्या लगता है वकील साहब, आपकी बात सच होती दिख रही है? जैसे जैसे आपने बताई थी, जो पटकथा बताई थी, वही हो रहा है। आज उनको फाइनली जेल से रिहा हो गए हैं, वो जमानत मिल गई है। तो मैं शाहरुख खान साहब को और उनकी धर्मपत्नी को गौरी खान को जो ये कहा जा रहा था मीडिया में चिल्ला चिल्ला के कि उनकी मन्नत पूरी, उनकी मन्नत पूरी, उनकी मन्नत आज पूरी हो गई, तो मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और थोड़ा सा ये कहूँगा कि देखो, हो सकता है इसमें किसी षड्यंत्र के तहत उसे फंसाया गया हो, लेकिन बच्चा भी बिल्कुल पाक साफ हो ऐसा मुश्किल लगता है। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री वालों से भी कहूँगा कि अपने बच्चों को कुछ मेहनत करके, कुछ हुनरमंद, कुछ कमा के खाने की ये ठुमके लगा लगा के एक पीढ़ी ने चला लिया, दूसरी पीढ़ी क्यों चलाए भाई? अब शाहरुख खान के बाद उसका बेटा देखेंगे, उसका कैरियर देखेंगे, संजय दत्त का देखेंगे, सुनील दत्त के बाद सनी देओल का देखेंगे, धर्मेंद्र के बाद, बहुत हो लिया। अब वो अपने बच्चों को ज़रा अच्छा नागरिक भी बनाए। अच्छा, एक सवाल लगातार आपने भी पूछा था कि वकील बड़े आए हैं, रोहतगी जी आए, उनकी 10 लाख फीस होती है, एक इंक्वायरी, एक डेट पर जाते हैं, तारीख पर 10 लाख फीस होती है। तो क्या बड़े वकील हायल करने से जमानत मिली है? फेस वैल्यू कहते हैं इसे कोर्ट के अंदर। और वैसे तो ये होती नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आता है कि मुकुल रोहतगी साहब उस केस में भी थे जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने अपना पहला दायर किया था, संजय सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसमें भी थे। और चूँकि वो और जो उनके साथ रिट जोड़ी गई थी उनकी तरफ से अपीयर हुए थे, तो पहले उन्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ी थी फर्स्ट केस वाले से कि मैं पहले बोल लूँ। तो उनके चेहरे की वजह से मेरे मुकदमे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो मैं नहीं मानता कि चेहरे से कोई फ़र्क पड़ता, और अगर पड़ता है तो मुकुल रोहतगी साहब को, आसाराम को और गुरमीत राम रहीम को भी बुला लेना चाहिए। कम से कम उनकी फ़ीस तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। चलना तो कानून से होता है। मैंने आपसे यहाँ बैठे बैठे कहा था कि अगर कानून नॉर्मल प्रक्रिया में चलेगा तो उसे बेल मिल जानी चाहिए। अच्छा। और उतनी ही सीरियसली जांच होनी चाहिए कि वो 3000 किलो था किसका। अच्छा, जो सवाल लगातार एनसीबी के समीर वानखेड़े पूछते नजर आ रहे थे आर्यन खान से, जो मामला आर्यन खान से शुरू हुआ था, अब आर्यन खान जा रहे हैं जमानत पे घर, उधर समीर वानखेड़े फंसते हुए दिख रहे हैं, तो दाव तो उल्टा पड़ गया। अब तो ये दांव कैसा था? भारत की सरकार जो है इतने सेंसिटिव मामलों में दांव चल रही है क्या? इस आदमी को दंडित करना चाहिए अगर इस बात में जरा सा भी सच है तो, कि उसने इस लड़के को, इसने 2 तरीके का नुकसान किया है इसमें। एक तो वो ब्लैकमेल कर रहा है, फिरौती वसूल रहा है कानून के नाम पे। आप कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते, अदालत का दुरुपयोग नहीं कर सकते। अगर वो ऐसी पोस्ट पे रहते हुए, सरकारी पोस्ट पे रहते हुए इस तरीके का कार्य कर रहा है तो वो उस पोस्ट के लिए कतई लायक नहीं है। जांच करके दिखना ही नहीं चाहिए कि जांच, कहना नहीं चाहिए कि जांच होगी, जांच होती ही भी दिखनी चाहिए, उसके बाद उसे दंडित करा जाए अगर उसके अंदर ये दोष सिद्ध होता है तो। और नहीं होता तो इन लोगों को होना चाहिए। पर फिर मैं वही बात कहूँगा भाई, ये तो कभी के दिन छोटे कभी की रात बड़ी। तो अभी तक परेशान थे आर्यन खान, और अब थोड़े से वानखेड़े साहब परेशान हो रहे हैं। उन्हें भी अदालत से न्याय की देवी कुछ दिन बाद उनके साथ भी राहत कर देगी, लेकिन भारत माता का क्या होगा? लेकिन वानखेड़े साहब को अभी मुंबई हाईकोर्ट ने भी राहत दी है। 3 जो मांगे थी उनकी कि मुझे गिरफ्तार न किया जाए, मुझे जेल जांच NIA करे, CBI करे, उसमें भी जब उनको भी राहत मिली है। तो राहत आर्यन खान को भी मिली है, इनको भी मिली है, लेकिन इनका जो राहत है उसमें सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब तक अपनी पोस्ट पर रहेंगे तो जांच में पारदर्शिता कैसे आएगी? देखिए, उसने कहा है कि नोटिस दे पुलिस गिरफ्तारी का 3 दिन पहले, और 3 दिन में वो कोर्ट में आ सकते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि कोर्ट विल डिसाइड कि गिरफ्तार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि तब तक इनको पोस्ट पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ये बड़े सरकारी अफसर हैं और एक ना एक लॉबी के लिए, किसी ना किसी लॉबी के लिए काम करते होंगे। ये और बात है कि ये अपने से बड़ों से टकरा गए होंगे या किसी कमज़ोर ग्राउंड पे खेल गए होंगे। कानूनी तौर पे मुकदमा वास्तव में बहुत कमज़ोर था, अनैतिक रूप से उससे भी ज़्यादा कमज़ोर था। बच्चे को पहली बार में ही बेल मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अभी मिल गई तो चलो ठीक है। मामला इतना लंबा घसीटा क्यों गया फिर? अगर आपको लगता है कि पहले दिन बेल मिलनी चाहिए, 6ठी सुनवाई थी, 6ठी बार में इनको बेल मिला है, तो इतना लंबा मामला गया क्यों? भाई, ये तो आपने वो वाली बात कह दी जो भारत के न्याय के व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाता है हमेशा, कि न्याय इतनी लेट होता है, न्याय इतनी लेट होता है। तो ये तो फिर भी खैर जल्दी हो गया,
चलो दिवाली से पहले तो हो ही गया, माँ हिंदू है और बच्चा सेकुलर है, और शाहरुख खान भी सेकुलर ही समझो, मुसलमान नहीं है, नाम रख ले तो कोई मुसलमान नहीं हो जाता, तो घर में अच्छी मिठाई आएगी। और मैं एक बात कहना चाहूँगा शाहरुख खान से, आपके मीडिया के ज़रिए, आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और गौरी खान से, कि अगर उनके घर में खुशी आई है तो कम से कम वो 1100 बच्चों के घरों में भी खुशी पहुँचवाएँ, दिवाली के गिफ्ट बंटवाएँ बच्चों में, छोटे बच्चों में, तो उनको भी खुशी होगी, वो भी दुआएँ मांगेंगे। तो लगातार जो मन्नत में कयास लगाई जा रही थी कि क्या मन्नत की दिवाली इस बार अंधेरे में गुजरेगी या दिवाली की खुशियां मन्नत में भी गूंजेंगी। तो जी हां, आर्यन खान को बेल मिल चुकी है 26 दिन आर्थर जेल रोड में जेल में बंद रहने के बाद। आज फाइनली आर्यन अपने घर जाएंगे और मन्नत में दिवाली की जो खुशी होगी वो देखने को मिलेगी। तो अभी की बड़ी खबर यही आ रही है, उधर समीर वानखेड़े लगातार सवालों के घेरे में है, वो भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार।